नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जितना कम टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन जल्दी से होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13,950 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से 50 रुपये कम हो। तो ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है। तो क्या दिया है हमको कि जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा है, तो इन दोनों में क्या है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है। अगर ए का हिस्सा हम मान लेंगे x, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2x। क्वेश्चन में दिया है बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है। इसके बाद हमको दिया है सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से 50 रुपये कम है। तो सी का हिस्सा बी के 2 गुने से, तो बी का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और 2 गुने से 50 रुपये कम है। इसमें से अगर हम 50 घटा देंगे तो सी का हिस्सा निकल आएगा। तो ए बी और सी का हिस्सा हमने यहाँ पर निकाला x 2x और 4x माइनस 50। और हमको दिया है कि 13,950 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में बांटा जाता है। तो इनके पास कितने रुपए हैं टोटल, तो इनके पास टोटल रुपए हैं 13,950। तो x प्लस 2x प्लस 4x माइनस 50 बराबर क्या दिया है हमको 13,950। तो इन सब का जो योग है वो है 13,950 के बराबर। इसके बाद x 2x और 4x कितने हो जाएंगे 7x, और माइनस 50 उधर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 50, और 13,950 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000। तो 14,000 यहाँ पर हो गया। 7 से अगर हम इसको काट दें तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 3 जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई हमारे पास कितनी 2,000। तो x की वैल्यू निकल आई 2,000। अब हमसे पूछा है तो ज्ञात करें a का हिस्सा क्या है। तो a का हिस्सा क्या है, तो a का हिस्सा है x, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू निकाली हमने 2,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए, तो ज्ञात करें 4,700 रुपये के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या है। तो क्या दिया है हमको दिया है ए बी और सी। ए बी और सी यहाँ पर हमको दिया है कि बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए। तो अगर हम मान लेंगे कि सी ने x निवेश किए, तो बी ने कितने निवेश किए होंगे, तो बी ने सी से 5,000 अधिक, तो x प्लस 5,000, तो ये हो गया बी का हिस्सा जो उसने निवेश किया। इसके बाद हमको दिया है यदि ए ने बी से 7,000 अधिक, तो ए ने बी से कितने 7,000 अधिक, तो बी का हिस्सा कितना है x प्लस 5,000। x प्लस 5,000 ये तो हो गया बी का, लेकिन बी से भी 7,000 अधिक किसने निवेश किए हैं, ए ने। तो 7,000 और हम इसमें ऐड कर देंगे तो निकल आएगा ए का जो निवेश किया वो। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का जो योग है वो हमको क्या दिया है 47,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 और 5 10 और 7 17, तो ये कितना हो जाएगा 17,000। तो 3x प्लस 17,000 बराबर आ जाएगा 47,000, क्योंकि दिया है हमको कि इन तीनों ने मिलकर 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। 3x बराबर कितना आ जाएगा, तो 17,000 जब हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, 47,000 में ही 17,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 30,000। इसके बाद 3 से अगर हम काटें तो जाएगा एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी निकल कर आई यहाँ पर 10,000। तो x की वैल्यू निकली 10,000। अब हमसे पूछा है तो ज्ञात करें कि 4,700 रुपये के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या है। तो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। यहाँ पर टाइम तो दिया नहीं है, यहाँ पर दिया है केवल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट
समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टाइम यहाँ पर नहीं दिया मतलब कि सभी के लिए समान टाइम होगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, तो अब हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पर हमको ए का दिया है, ए बी और सी, ए बी और सी। इन्वेस्टमेंट जो हमने निकाला वो कितना आया? तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना था? एक्स प्लस 5,000, 5,000 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5K प्लस 7K, एक्स प्लस 5K प्लस 7K। और बी का इन्वेस्टमेंट था एक्स प्लस 5K और सी का इन्वेस्टमेंट था कितना? एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली? एक्स की वैल्यू निकाली हमने 10,000। तो एक्स की जगह अगर हम 10,000 रखेंगे तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 और प्लस 7,000 कितना हो जाएगा? 22,000। तो इन्वेस्टमेंट कितना निकल आया? ए का इन्वेस्टमेंट निकला 22,000। इसके बाद अगर हम बी का इन्वेस्टमेंट देखें तो एक्स की वैल्यू है 10,000 और 5,000, तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना? 15,000 रुपये। और सी का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो सी का इन्वेस्टमेंट है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो यह तीनों का इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो निकल आया। तो इसके बाद अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो रेशियो क्या बचेगा? रेशियो बचेगा 22:15:10। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला 22:15:10। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी समान होगा, क्योंकि टाइम तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती होगा किसके? प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा 22:15:10। तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। इसके बाद हमको दिया है कि इन तीनों ने व्यापार में कुल कितना लाभ कमाया? तो 4,700 रुपये का कुल लाभ मिला है। तो ए, बी और सी को टोटल लाभ मिला 4,700 रुपये का। अगर हम इन तीनों के रेशियो के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो रेशियो की प्रॉफिट को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ रहा है 47। तो 47 यूनिट। तो 47 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 4,700 रुपये। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। अब हमसे पूछा है तो ज्ञात करें कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या है? तो सी का हिस्सा क्या है? तो सी का जो लाभ है वो कितना है? वो है 10 यूनिट। प्रॉफिट में कितना है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 10, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000। तो सी की जो प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आई वो आई निकल कर हमारे पास 1,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 26,000 रुपये का हुआ जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितनी पूंजी निवेश की, यानी कि हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो गया प्रॉफिट अपॉन टाइम के। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती प्रॉफिट अपॉन टाइम। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि यदि कुल लाभ 26,000 रुपये का प्राप्त हुआ जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो टोटल जो लाभ मिला वो कितने का मिला? टोटल लाभ मिला 26,000 का, जिसमें से बी को कितने एक्स्ट्रा प्राप्त हुए? 6,000 एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। तो 6,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20,000। तो जो 20,000 रुपये है वो दोनों को इक्वल मिले होंगे, यानी कि 10,000 ए को मिले होंगे और 10,000 बी को मिले होंगे। और जो 6,000 एक्स्ट्रा माइनस हमने घटाए हैं वो हम दे देंगे बी को। तो प्रॉफिट ए का कितना हो गया? ए का प्रॉफिट हो गया 10,000 और बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 6,000। 6,000 एक्स्ट्रा मिले हैं बी को और टोटल प्रॉफिट हो गया 26,000 का। तो ए का प्रॉफिट हो गया 10,000 और बी का प्रॉफिट हो गया 16,000। इसके बाद अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो टाइम क्या दिया है हमको? तो टाइम दिया है कि 1 महीना अधिक व्यापार में रहा कौन? बी। और ए ने 5 महीने तक व्यापार किया। तो ए ने 5 महीने तक व्यापार किया और बी 1 महीने अधिक रहा, यानी बी रहा 6 महीने तक। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम काटें तो 5 गुना 2 10,
कितना आ जाएगा 2000, ये तो आ गया 2000, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 16,000। तो 16,000 अपॉन में 6। तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 गुना 3 6 और 2 गुना 8 16। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 8। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकल कर आया वो हमारे पास क्या निकल के आया 6 अनुपात 8। इसको भी हम और डिवाइड करें 2 से तो कितना आ जाएगा 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8। तो इन्वेस्टमेंट का सही रेशियो निकल कर आया हमारे पास 3 अनुपात 4। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया है कि बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, यानी कि बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक का इन्वेस्टमेंट किया। और अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो बी ने ए से कितना अधिक किया, तो बी ने ए से 1 यूनिट अधिक का इन्वेस्टमेंट किया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 5,000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 5,000। इसके बाद पूछा है तो ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। तो ए ने कितनी पूंजी निवेश की, ए ने पूंजी निवेश की 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 5,000, तो 5,000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का निवेश आएगा 15,000 और बी ने किया 4 यूनिट का इन्वेस्टमेंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5,000, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 20,000 रुपये। तो ए का इन्वेस्टमेंट 15,000 और बी का इन्वेस्टमेंट 20,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं तो ये एक व्यापार में बी से 375 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए तथा ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। 125 रुपये के कुल लाभ में से यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 75 रुपये ज़्यादा हो तो बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। हमसे पूछा है बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। इन्वेस्टमेंट पूछा है तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप साझेदारी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो गया प्रॉफिट अपॉन टाइम के। इसके बाद आप देखेंगे कि टोटल लाभ हुआ उनको 125 रुपये का। तो टोटल लाभ हुआ 125 रुपये का, उसमें से जो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, 75 रुपये अधिक है। तो जो ए का हिस्सा अधिक है उसको हम घटा देंगे। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 5 में है 5 जाएगा 0 और 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो जो 50 रुपये हैं वो दोनों में इक्वल बांटे जाएंगे और जो 75 रुपये हैं वो किसको मिले एक्स्ट्रा, वो मिले ए को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट मिला है ए को कितना 75 रुपये ज़्यादा, तो प्लस 75 लिख लेंगे और 50 रुपये जो हैं वह दोनों में बराबर बांटे जाएंगे। तो 50 रुपये बराबर बांटे जाएंगे तो ए को मिलेंगे 25 रुपये और बी को भी मिलेंगे 25 रुपये। तो ए का प्रॉफिट हो गया 25 प्लस 75 100 और बी का प्रॉफिट हो गया 25। इसके बाद हमको दिया है टाइम। तो टाइम दिया है बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है। तो बी ने लगाए पैसे 4 महीने के लिए और ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है। तो ए ने लगाए अपने पैसे 8 महीने के लिए। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का हम रेशियो निकालेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 8। रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 गुना 4 100, 4 गुना 2 8 और 2 गुना 2 4। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकला हमारे पास वो क्या निकला, वो निकला 2:1। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आया 2:1। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए एक व्यापार में बी से 375 रुपये ज़्यादा निवेश करता है। तो ए कितने रुपए ज़्यादा निवेश करता है बी से, तो 375 रुपये। और यूनिट में अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुपात में 1 यूनिट अधिक इन्वेस्ट कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 375 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 375। इसके बाद हमसे पूछा है तो बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो बी द्वारा जो निवेशित राशि है वो कितनी है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 375। 375 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो बी द्वारा निवेशित जो राशि है वो निकल आई हमारे पास 375 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं तो ए एक व्यापार में बी से
₹768 ज़्यादा निवेश करता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 7 महीने के लिए तथा ए अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है और ₹358 के कुल लाभ में से यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से से ₹42 ज़्यादा हो तो बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती हो गया प्रॉफिट के। हमसे पूछा है बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। इन्वेस्टमेंट पूछा है तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो इस फॉर्मूले से अब आप आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है हमको, इन्वेस्टमेंट समानुपाती प्रॉफिट अपॉन टाइम, और यहाँ पर लिख लेंगे हम ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो क्या दिया है हमको प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट देखें तो ₹358 का कुल लाभ हुआ। तो ₹358 का कुल लाभ हुआ और उसमें से क्या है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से ₹42 ज़्यादा है। तो ₹42 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 का 3। तो ₹316 को क्या है 2 जगह बांटा जाएगा। तो 316 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 158। तो 158 ए को मिलेंगे और ₹158 ही बी को मिलेंगे। उसके बाद दिया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से ₹42 ज़्यादा हो। तो ए का हिस्सा जो है वह बी के हिस्से से ₹42 ज़्यादा है तो ₹42 ए को हम दे देंगे। इसके बाद हम देते हैं टाइम। तो टाइम क्या दिया है, ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश की। तो ए ने 4 महीने के लिए और बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए निवेश की। तो बी ने की 7 महीने के लिए। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आएगा। तो 158 प्लस 42, तो 158 प्लस 42 कितना हो जाएगा 200 अपॉन में आ गया 4 और यहाँ पर दिया है रेशियो 158 अपॉन में आ गया 7। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 गुना 5 20 और 0, और इसको अगर हम 2 से काट दें तो 2 गुना 2 4 और 2 गुना 5 10 और 2 गुना 7 14 और 2 गुना 9 18। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकल कर आया हमारे पास वो कितना आ गया 25 गुना 7 कितना हो जाएगा 175। तो 25 गुना 7 175 और यहाँ पर आ जाएगा 79। तो रेशियो निकल कर आया 175:79। इसके बाद हमको दिया है, क्या दिया है, ए एक व्यापार में बी से ₹768 ज़्यादा निवेश करता है। रेशियो में अगर हम देखें तो ए बी से कितने रुपए अधिक निवेश कर रहा है। तो रेशियो में अगर हम देखें तो 175 में से 79 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96। तो 96 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 768 के बराबर। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 96 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 8। इसके बाद हमसे पूछा है तो बी द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो बी के द्वारा जो निवेशित राशि की गई वो कितनी की गई 79 यूनिट। तो 79 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू निकली 8। 79 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 632। तो बी द्वारा जो निवेशित राशि है वो है 632। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश की। तो याद रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कितने अनुपात में इन्होंने पूंजी निवेश की। तो पूंजी निवेश की 1:2:4 के अनुपात में। और फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो प्रॉफिट समानुपाती किसके होता है, प्रॉफिट समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन टाइम के। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग। तो 6 माह के बाद यानी कि ए ने पहले पैसे लगाए 6 महीने तक, उसके बाद क्या किया उसने कि ए ने अपनी पूंजी का आधा अधिक भाग, तो पहले पूंजी लगाई थी 1 और 1 का अगर आधा अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2।
वह हो गया 1 सही 1/2। उसके बाद दिखा लिया है हमको क्या दिया है, तो उसके बाद दिया है कि बी ने अपने पहले की पूंजी के बराबर राशि निवेशित की। तो बी ने कितने रुपए लगाए थे शुरुआत में 2, तो 6 महीने के बाद बी ने कितने रुपए और लगाए, तो 6 महीने के बाद बी ने 2 + 2 रुपए और लगाए, यानी कि 2 रुपए पहले थे 2 रुपए और लगा दिए। और दिया है जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो सी ने कितने पैसे लगाए 6 महीने तक 4, उसके बाद क्या किया उसने 1/4 निकाल लिया। तो 4 का अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 रुपये बचे। तो क्या है, सी ने अपनी 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो वर्ष के अंत में तो पहले ही लगाया 1 रुपया 6 महीने तक, तो 1.5 रुपया भी लगाया होगा कितना 6 महीने तक। बी ने लगाए पहले 2 रुपये 6 महीने तक, उसके बाद लगाए 4 रुपये 6 महीने तक। और सी ने लगाए पहले 4 रुपये 6 महीने तक और फिर लगाए 3 रुपये 6 महीने तक। अब हमसे पूछा है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो ये हमने पहले ही लिख लिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 गुना 1 2 और 1 3, प्लस 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी 6 गुना 2 कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 2 और 2 4, और 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24। इसके बाद दिया है सी, तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24, और प्लस 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 गुना 3 6, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, तो 15 अनुपात 12 और 24 हो जाएगा 36, अनुपात 24 और 18 हो जाएगा कितना 42। तो यहाँ पर रेशियो निकला हमारे पास 15 36 42। इसमें हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, तो इसमें कॉमन है 3, 3 से अगर हम काटें तो 3 गुना 5 15, 12 गुना 3 36, और 14 गुना 3 42। तो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया 5:12:14। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5:12:14। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये भी तथा सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में निवेश की। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया तथा 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में 34,650 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो क्या दिया है हमको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर या फिर समानुपाती प्रॉफिट के। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर लिख लेंगे हम सी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी हमने लिख लिया। इसके बाद दिया है कि किसी व्यापार में पूंजी ए लगाता है 1/2। तो ए ने पूंजी कितनी लगाई, ए ने पूंजी लगाई 1/2। उसके बाद बी लगाता है 1/3, तो बी ने पूंजी लगाई 1/3, और सी लगाता है पूंजी 1/5। तो सी ने पूंजी कितनी लगाई, सी ने पूंजी लगाई 1/5। इसके बाद हमको दिया है कि 4 महीने के बाद ए ने, तो ए ने पहले 1/2 लगाई 4 महीने तक। उसके बाद दिया है कि 4 महीने के बाद ए ने क्या किया, तो 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया। तो 1/2 को अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोगुना कर दिया। उसके बाद दिया है तथा 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा कर दिया। तो 6 महीने तक तो लगाया बी ने 1/3। उसके बाद क्या कर दिया, उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। तो 1/3 इसको आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमको दिया है कि अपनी पूंजी का आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यानी कि जो सी था उसने 1/5 पूरे 12 महीने तक लगा के रखा। इसके बाद अगर 4 महीने तक लगाया 1/2, तो 1/2 का जो दोगुना किया वो कितने टाइम तक लगाया होगा, वो लगाया होगा 8 महीने तक। इसके बाद इसने 6 महीने तक लगाया 1/3, और 1/3 का आधा कर दिया, तो वो कितने टाइम तक लगाया होगा 6 महीने तक। और सी ने लगाया 1/5 12 महीने तक। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 2 से 2 कट जाएगा।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 गुना 2 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6। तो 3 गुना 2 6, और 6 से 6 कट जाएगा। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 12/5। तो ये रेशियो निकल कर हमारे पास आया 10:3:12/5। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो को सही करेंगे। तो रेशियो को अगर हम सही करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 5, और सारे के जो एलसीएम कॉमन में रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी वही हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, तो 5 गुना 10 50, 5 गुना 3 15, और यहाँ पर बचेगा कितना 12। तो रेशियो हो गया 50:15:12। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है, यदि वर्ष के अंत में 34,650 रुपये का लाभ हुआ हो। तो वर्ष के अंत में अगर हम यूनिट में लाभ देखें तो कितने का हुआ, तो 50, 15 और 12, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो 77 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी है वो कितनी दी है, तो वो दी है 34,650 रुपये। तो 77 यूनिट की वैल्यू निकली 34,650। 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो जाएगा 7 बार, और 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3,150 बार। इसके बाद अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 से काटेंगे तो जाएगा कितना 450 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू निकली 450। इसके बाद हमसे पूछा है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा लाभ में से। तो लाभ हुआ इसको 50 का, तो 50 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू निकली 450। तो 450 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 450 का यहाँ पर और 450 का यहाँ पर, तो हमारे पास तीनों का प्रॉफिट निकल आएगा। तो 50 में 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22,500। 15 में 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6,750, और 12 में 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5400। तो ABC का प्रॉफिट हुआ 22,500, 6,750 और 5,400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। 3 माह के बाद ARS 8,000 निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद BRS 6,000 और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को RS 12,000 मिला हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट भी दिया है और टाइम भी दिया है, और हमसे प्रॉफिट के बारे में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देंगे। तो ए अनुपात बी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। तो ए ने कितने लगाए 48,000, और बी ने लगाए कितने 60,000। तो बी ने लगाए 60,000 रुपये और ए ने लगाए 48,000 रुपये। इसके बाद हमको दिया है कि 3 माह के बाद ARS 8,000 निकाल लेता है। तो 48,000 रुपये लगाए ए ने 3 महीने तक, उसके बाद ए क्या करता है 8,000 निकाल लेता है। तो कितने बचेंगे 40,000। तो 40,000 रुपये लगाए होंगे कितने 9 महीने तक, क्योंकि वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया गया है। तो 9 महीने तक लगाए होंगे 40,000 रुपये। इसके बाद हमको बी दिया है कि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद BRS 6,000 और निवेश करता है, यानी 6 महीने तक लगाए बी ने 60,000 रुपये, और उसके बाद उसने 6,000 और निवेश किए, तो कितने हो जाएंगे 66,000। तो 66,000 लगाएगा 6 महीने के लिए। और इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा 48 गुणा 3 144, और 3 जीरो, और 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36, और कितना आ जाएगा 4 जीरो। तो ये आ गया 3640। इसके बाद इधर अगर करेंगे तो 6 गुणा 6 36, और 4 जीरो, और इधर अगर हम देखें तो 66 गुणा 6, तो 66 गुणा 6 कितना आ जाएगा 996, और 3 जीरो। इसके बाद अगर हम इनको जोड़ें तो 144 और 360, तो 144 और 360 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 504, और कितना आ जाएगा 3 जीरो, और हम लगा देंगे। इसके बाद अगर इधर देखें तो 360 और 396, तो 360 और 396 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 756, और इसके बाद हम 3 जीरो और लगा देंगे। अब अगर हम रेशियो निकालें तो 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे,
और 504 और यहाँ पर है 756। इसके बाद अगर हम इसको 18 से काटें तो कितना आ जाएगा, 18 गुणा 2 36 और 18 गुणा 8 144। इसको भी अगर हम 18 से काटें तो 18 गुणा 4 72 और 18 गुणा 2 36। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो क्या कॉमन है, 14 कॉमन है। तो 14 गुणा 2 28 और 14 गुणा 3 42। तो जो रेशियो निकल कर आया हमारे पास प्रॉफिट का, वो निकल कर आया 2:3। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दिया है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिले हों तो ए को कितना लाभ मिला, 12,000 रुपये का। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको, 2 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 12,000 रुपये। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 6,000। तो हमसे पूछा है कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना है, तो टोटल जो लाभ है 2 + 3 5, टोटल लाभ है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की अगर हम वैल्यू देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू है 6,000। 5 में अगर हम 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लाभ हमारा निकल कर आया 30,000। तो 30,000 रुपये टोटल लाभ निकल कर आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने RS 5,000 वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने RS 5,000 और निवेश किए। उसके 3 माह के बाद जेड RS 21,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। तो ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट का हिस्सा पूछा, यानी कि यही फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स बाय और जेड, तो एक्स अनुपात बाय अनुपात जेड हम यहाँ पर लिख लेंगे और क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम यहाँ पर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर दिया है 16,000 12,000। तो क्या करेंगे, हम 3 जीरो को हटा देंगे। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि लास्ट में आके जो 3 जीरो हैं वो कट जाते हैं, मतलब कि जो सम में कॉमन है, यहाँ भी 16,000 12,000 और यहाँ पर 21,000। तो 3 जीरो तो लास्ट में जाके कट ही जाएंगे। तो क्या है, ये कैलकुलेशन को लॉन्ग करते हैं, कैलकुलेशन लंबी होती है, इस वजह से हम क्या करेंगे, केवल 16 12 और 21 लेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो कैलकुलेशन में। तो क्या करेंगे, हम 16,000 की जगह लिखेंगे केवल 16। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 16। और कितने कितने रुपए निवेश किए, तो 16,000 रुपये तथा 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 वापस निकाल लिए। तो 16,000 यानी 16 कितने टाइम तक लगाए, 3 महीने तक। उसके बाद इसने क्या किया कि 5,000 वापस निकाल लिए। तो 16 में से अगर हम 5,000 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 11,000। तो 11 गुणा कितने समय तक निवेश करके रखा इन्होंने, टोटल 1 साल तक। तो 11 गुणा 9, 11,000 लगाए होंगे 9 महीने तक। इसके बाद हम देखते हैं बाय। तो बाय ने 12,000 की पूंजी निवेश की। तो बाय ने कितने रुपए लगाए, 12,000। 12,000 को लिखेंगे हम केवल 12। 3 जीरो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 12,000 रुपये कितने समय तक लगाए, 3 महीने तक। 3 माह के बाद क्या किया इसने, 3 महीने तक लगाए 12,000 रुपये और 3 महीने के बाद बाय ने RS 5,000 और निवेश कर दिए। तो 12,000 में अगर हम 5,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000। तो 17 गुणा 9, 17,000 रुपये लगाए इसने 9 महीने के लिए। इसके बाद हमको दिया है कि 21,000 रुपये निवेश किसने किए, जेड ने, उसके 3 माह के बाद। यानी तो पहले तो 3 महीने निकल गए जब एक्स और वाई ने क्या किया, एक्स ने 5,000 निकाले और वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए। उसके भी 3 महीने बाद, यानी कि जो जेड पैसे लगाता है वो लगाता है केवल 6 महीने के लिए। उसके भी 3 महीने बाद दिया है। तो जेड ने लगाए 21,000 रुपये कितने, 6 महीने के लिए। हम 3 जीरो को यहाँ पर हटाकर चल रहे हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी करेंगे, तभी आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 11 गुना 9 कितना हो जाएगा, 99। इसके बाद 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36 और 17 गुना 9 कितना हो जाएगा, 153। इसके बाद 21 गुना 6 कितना हो जाएगा, 126। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 99 और 48 147। 36 और 153 कितना हो जाएगा, 189। और यहाँ पर दिया है 126। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या है,
तो यहाँ पर कॉमन है 3, तो 3 से अगर हम काटें तो 3 गुना 4 12 और 3 गुना 9 27, 3 गुना 6 18 और 3 गुना 3 9, और यहाँ पर 3 गुना 4 12 और 3 गुना 2 6। इसके बाद भी अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है 7, तो 7 गुना 7 49, 7 गुना 9 63 और 7 गुना 6 42। तो रेशियो निकला 7:9:6। प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया 7 9 और 6। इसके बाद हमको दिया है कि 26,400 की वार्षिक लाभ में बाय का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। तो टोटल जो लाभ हुआ वो हुआ 26,400 का। अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट को योग करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो 22 यूनिट की जो हमको वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो वो दी है 26,400 रुपये का टोटल लाभ इनको हुआ है। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 22 गुना 1 22, 22 गुना 2 44 और 2 0, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1200। इसके बाद हमसे क्या कहा है, तो हमसे पूछा गया है कि बाय का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। तो ये है बाय और ये है जेड। तो बाय का जो हिस्सा है वो जेड के हिस्से से कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। तो 3 यूनिट अधिक है बाय का हिस्सा जेड के हिस्से से, तो डिफरेंस आया 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू है 1200। तो 1200 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 3 3600। तो 3600 जो है वह बाय की जो प्रॉफिट है वह जेड से अधिक है, कितना 3600 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये भी क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है तथा प्रारंभ के 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। यदि 9 माह के अंत में कुल 10,201 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट का हिस्सा पूछा है। तो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करते हैं। तो ए ने कितने रुपए लगाए 7 और बी ने लगाए 9। 7:9 के अनुपात में इन्होंने निवेश की। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। तो 3 महीने तक कितने लगा कर रखे इसने, 7 रुपये। उसके बाद क्या किया इसने, 7 रुपये का 2/3 निकाल लिया। तो 7 रुपये का अगर 2/3 निकाल लेगा तो 7 रुपये का कितना बचेगा, 1/3 इसके पास बचेगा जो कि ये पूंजी में लगा कर रखेगा। और इसने ये कितने समय तक लगाया, टोटल 9 माह के अंत में। तो 9 महीने तक टोटल पैसे लगाए। तो पहले लगाए 7 रुपये 3 महीने तक, उसके बाद इसने 2/3 निकाल लिया। तो 2/3 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 1/3। तो 1/3 लगाएगा 6 महीने और। इसके बाद हम देखें तो बी, तो बी क्या दिया है, बी 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 3 महीने बाद ए अपनी 2/3 भाग निकाल लेता है तथा प्रारंभ के 4 माह के बाद, तो प्रारंभ के 4 माह के बाद तो 9 रुपये लगाए इसने 4 महीने तक। तो 4 महीने तक लगाए इसने 9। और उसके बाद क्या करता है, बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। तो 33.1/3% यानी कितना निकाल लेता है, 1/3 निकाल लेता है। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। परसेंटेज में ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें सरल लगने लगेंगी। तो 1/3 निकाल लेता है। तो 9 का अगर 1/3 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो 2/3 और लगा कर रखता है कितने महीने तक, 5 महीने तक, क्योंकि 4 महीने पहले लगा दिया तो बचा कितना, 5 महीना। तो 5 महीने और लगाएगा पैसे, 9 का 2/3। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 7 गुना 3 21 प्लस 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 7 गुना 2 हो जाएगा 14। इसके बाद 9 गुना 4 36, 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6 और 6 गुना 5 30। तो 36 प्लस 30। इसके बाद अगर हम इनको जोड़ें तो 14 और 21 कितना हो जाएगा, 35 और 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकल कर आया वो आया 35:66। इसके बाद हमको दिया है कि 9 माह के अंत में कुल 10,201 रुपये का लाभ हुआ हो। रेशियो में अगर हम देखेंगे तो इनको टोटल लाभ कितना हुआ, तो 35 + 66।
35 प्लस 66 हो जाएगा 101। 101 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है हमको 10,201 रुपये का टोटल लाभ हुआ हो। 101 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 101। इसके बाद हमसे पूछा है तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, तो प्रत्येक का हिस्सा होगा, एक का हिस्सा हो गया 35। तो 35 यूनिट अगर हम इसमें 101 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पर है 66 यूनिट, यहाँ पर भी 101 से मल्टीप्लाई कर दें तो 66 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। तो ए को कितने रुपए मिले प्रॉफिट में से, 3535। 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3535। और 66 में अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6666। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3535 और 6666। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग CGL लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप अगर CGL एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही मैथ की वीडियोज़ के लिए टॉपिक वाइज मैं इसी तरीके से सारा का सारा मैथ का सिलेबस कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।